जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 वीडियो। यानी कि पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे हम एक वीडियो में ढालकर पढ़ सकते हैं, उसको हमने बेसिक स्ट्रक्चर में ढालकर बताया था आपके अगले वीडियो में, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके आप वॉच कीजिए और समझिए, क्योंकि उस वीडियो के बिना आप इसमें जो है कुछ नहीं समझ पाएंगे। हाँ, फिर भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप जो है इसमें प्रमुख स्थल के बारे में पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। तो चलिए प्रमुख स्थल के बारे में जो है जानने का प्रयास करते हैं कि वो जो है किस किस सीमा पे, यानी कहाँ कहाँ से जो है वो स्थल निकले हैं। जैसे कि आपको अगले वीडियो में हमने बताया था कि आज तक ज्ञात प्रमुख स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल ज्ञात हो चुके हैं, 1500 के आसपास स्थल ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें कि 2 स्थल अफगानिस्तान और 500 से प्लस स्थल जो है पाकिस्तान में पाया गया है, और 1000 के आसपास स्थल जो है हमारे भारत देश में पाया गया है। उन सभी स्थलों को जो है कैसे याद कर सकते हैं, वैसे कि 1500 स्थल जो है हम तो याद नहीं रख सकते, वैसे याद करने पे तो कुछ भी याद कर सकते हैं, लेकिन उन 1500 स्थल में ऐसे कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको जो है हम एक बेसिक स्ट्रक्चर में आज भी ढाल के पढ़ने का प्रयास करेंगे और उन सब को जो है तालिका के माध्यम से जानेंगे, यानी कि मैप के माध्यम से उस सबको जानेंगे, मैप के थ्रू से समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम भारत का नक्शा बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं, उसके बाद जो है पाकिस्तान का बनाएंगे, फिर अफगानिस्तान के 2 स्थलों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत का हम मैप बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। ये हो गया हमारा भारत। देखिए ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक जम्मू कश्मीर का सीमा हो गया, जम्मू कश्मीर का सीमा। जैसे कि आप यहाँ जानते हैं कि मांदा, यहाँ पे एक प्रदेश है मांदा, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांदा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के। ये आपको अगले वीडियो में बता भी दिया था इसके बारे में। चिनाब नदी के किनारे यहाँ पे ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल है मांदा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांदा है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो वो मांदा है। उसके बाद जो है यहाँ ठीक इसके बगल में यहाँ पे नीचे जो है पंजाब है, ठीक है, पंजाब है, और ये पंजाब है, और इसी के ठीक ऊपर जो है ये क्या है, ये पाकिस्तान है ना। यहाँ से जो है ऐसे ये हो गया पाकिस्तान। अब देखिए इसके आगे, यानी कि पाकिस्तान जो है जब विभाजन हुआ था, जब अखंड भारत था, यानी कि जब खंडित नहीं हुआ था भारत, तब जो है पंजाब इतने बड़े क्षेत्र थे, पंजाब बहुत बड़े क्षेत्र थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो पंजाब भी कट के आधा पंजाब उसमें चला गया। हालांकि इसको जो है पूर्वी पश्चिमी भाग में बंटवारा कर दिया, लेकिन इसे पाकिस्तान में भी पंजाब के ही नाम से जाना जाने लगा। इसलिए पंजाब जो है एक पाकिस्तान में भी पंजाब है और एक भारत में भी पंजाब है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए पंजाब जो यहाँ पे है, अब यहाँ पंजाब में ही एक स्थल मिले हैं, यहाँ पंजाब में ही स्थल मिले हैं जो कि सर्वप्रथम खुदाई हुए थे, वो पंजाब में स्थल मिले हैं हमारा हड़प्पा। कौन सा मिले हैं? हड़प्पा। उसके बाद अब देखिए इसके हड़प्पा के बारे में अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद पंजाब के ठीक बगल में इसका पड़ोसी है हरियाणा, ठीक बगल में इसका पड़ोसी है हरियाणा। उसके बाद यहाँ पे जो है यूपी है, यहाँ पे यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। यहीं से जो है हमारा जो है पूर्वी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल यदि पूछे तो वो कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि यूपी में स्थित है। आलमगीरपुर पूर्वी स्थल है, आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, और उत्तरी स्थल मांदा। उसके बाद यहाँ पे जो है इसी के ठीक ऐसे जो है यहाँ पे यहाँ आ जाता है राजस्थान, यहाँ राजस्थान, और राजस्थान में भी कुछ स्थल मिले हैं, उसको भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है गुजरात में बहुत सारे स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, इसको भी जो है एकदम पूर्ण रूप से समझेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जैसे कि आपको अगले वीडियो में बता दिया था कि महाराष्ट्र में भी एक सीमा बनाने वाले
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं दायमाबाद, दायमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे, या फिर प्रवरा रहे तो प्रवरा मारिएगा टिक वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो दायमाबाद। और दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो प्रवरा रहे तो प्रवरा मारिएगा और नहीं तो गोदावरी मारिएगा। प्रवरा रहे तो प्रवरा या तो गोदावरी मारिएगा। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, दायमाबाद, यानी कि यहाँ उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये पंजाब हो गया इसका। उसके बाद ठीक यहाँ पे जो है सिंध का क्षेत्र है, क्या है, सिंध है, सिंध प्रांत है। उसके बाद ये जो हो गया, ये हो गया हमारा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान में ही एक जगह है जिसका नाम है, बलूचिस्तान में ही जगह है जिसका नाम है, आपको बताए भी थे, जो कि सीमा का निर्धारण करते हैं, सुतका गेंडोर, सुतका गेडोर, सुतका गेडोर एक जगह है। और देखिए यहीं से जो है हमारा सीमा का निर्धारण करता है, एकदम त्रिभुजाकार सीमा का निर्धारण करता है, वो हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया था। अब देखिए ये जो सीमा का निर्धारण करते हैं, तो इसमें जो है हर राज्य से कौन कौन से स्थल ऐसे निकले हैं जो कि सबको हम प्रमुख स्थल के माध्यम से जानेंगे। अब देखिए प्रमुख स्थल को माध्यम के जानने का जो है सबसे पहला जरिया वो हम अफगानिस्तान से स्टार्ट करें, क्योंकि अफगानिस्तान में आपको बता भी चुके हैं, अफगानिस्तान में मात्र 2 ही स्थल मिले हैं। तो अफगानिस्तान में वो 2 स्थल कौन कौन से मिले हैं, अगर कभी पूछ दे, अगर कभी गलती से भी पूछ दे तो वो चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव में हमारा बन जाता है कि अफगानिस्तान से ऐसे कौन कौन से 2 स्थल मिले हैं। तो अफगानिस्तान से जो स्थल मिले हैं उसको देखिए आप। अफगानिस्तान से जो 2 स्थल मिले हैं, वो पहला है सुतोरगोई, सुतोरगोई मिले हैं। उसके बाद दूसरा स्थल है मुंडीकाक, मुंडीकाक। वैसे ये पूछता नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर अफगानिस्तान से है, अगर पूछ दे तो अलग बात है, लेकिन ये पूछता नहीं है। सुतोरगोई और दूसरा मुंडीकाक, ये 2 स्थल मिले हैं अफगानिस्तान से मात्र। उसके बाद जो है पाकिस्तान में चलते हैं, और पाकिस्तान में सबसे पहला स्थल जो है वो हड़प्पा है। पाकिस्तान में सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, और हड़प्पा के बारे में अब जो है हम लोग विस्तार से समझेंगे कि यहाँ कौन कौन से चीज़ मिले हैं, यहाँ कौन कौन सी चीज़ों का साक्ष्य मिला है, उन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो पंजाब में जो मिला है, यानी कि देखिए हड़प्पा जो है ये कहाँ का क्षेत्र है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं ये क्षेत्र। इनकी खुदाई जो हुई थी वो सर्वप्रथम हुई थी, आपको पता है 1921 ईस्वी में हुई थी, और रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी रावी नदी के तट पर। और ये जो है माउंट गोमरी जिला, यानी पंजाब में ही माउंट गोमरी जिला के, माउंट गोमरी जिला में ही है, माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान, माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में ही ये जो है हड़प्पा क्षेत्र हमारा पाए गए हैं। अब देखिए 1921 में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी के नेतृत्व में माउंट गोमरी जिला के अंदर ही, यानी माउंट गोमरी जिला में ही जो है हमारा स्थल पाया गया है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनको, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यहीं से जो है कई तरह के ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें जो है साक्ष्य जो मिले हैं वो साक्ष्य है हमारा श्रमिक आवास, श्रमिक आवास मिले हैं। उसके बाद कुम्हार का चाक मिले हैं, कुम्हार का चाक मिले हैं। ये सब जो है साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से साक्ष्य मिले, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर साक्ष्य मिले हैं। श्रमिक आवास मिले हैं, कुम्हार का चाक मिले हैं। उसके बाद मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उसके बाद जो है अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति भी मिले हैं, अन्नागार भी मिले हैं, और एक सींग वाला जानवर का भी साक्ष्य मिले हैं, एक सींग वाला जानवर का साक्ष्य भी मिला है यहाँ पे। और फिर जो है यहाँ हर सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में जो है मुहरे तो देखने को मिले ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक विशेष प्रकार की मोहरे मिले। यहाँ पे जो है अभिलिखित, यानी कि अभिलेख वाला मोहरे मिले हैं। अभिलेख यानी कि मोहरे पे जो है कुछ लिखा हुआ चीज हो, वो चीज मोहरे मिले, यानी अभिलेख वाला मोहरे मिले हैं यहाँ पे, अभिलेख मोहरे मिले हैं यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा से अभिलेख वाला मोहरे मिले हैं। अब देखिए अगला है एक सींग वाला जानवर मिला है। उसके बाद देखिए यह है हाथी का कंकाल भी मिला है यहाँ पे, हाथी का कंकाल मिला है। लकड़ी की ओखली मिला है, लकड़ी की ओखली मिला है। और फिर
ताबूत मिला है, ताबूत यानी उसमें जो है धान दे दीजिए और उसको कूट के ताबूत में रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान का जो उस समय नाम होगा या कुछ होगा, लेकिन कब्रिस्तान RH-37, ये RH-37 इत्तेफाक से आज की लिपि से मैच कर रहा है कि RH, ये हालांकि ना तो ये आज की लिपि का R है और ना तो आज की लिपि का H है और ना तो आज की लिपि का 37 है, इसलिए आप इसे जो है इत्तेफाक से जो है हमारी लिपि से मैच कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि RH-37 कब्रिस्तान। लेकिन आज की लिपि से बिल्कुल भी यह मैच नहीं करता है, इसलिए इसे जो है कुछ और ही समझने का बिल्कुल प्रयास नहीं कीजिएगा। अब यहाँ तक जो है क्लियर हो जाता है हमारा, यानी ये टोटल साक्ष्य जो है हमारा कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। उसके बाद आपको पता है कि दूसरा सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध, जो कि ये 1921 में ही हुआ और ठीक अगले साल ही जो है अगले वर्ष में ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो जाती है, जिसका खोज जो है RD बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी साहब ने किया है। वो जो है सिंध प्रांत में ही है मोहनजोदड़ो, जो कि लारकाना जिला में पाया गया है। मोहनजोदड़ो जो कि लारकाना जिला में पाया गया है, जो कि RD बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी के खोज द्वारा किया गया था। ये सिंधु नदी के किनारे ही पाया गया है, ये सिंध क्षेत्र के सिंधु नदी यानी कि लारकाना जिला में पाया गया है। अब जो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे विशालतम नगर रहा है, यानी कि सबसे विशालतम नगरों में यदि पूछा जाए कि सबसे विशालतम नगर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा है, तो वो मोहनजोदड़ो है। और अगर आपको पूछे कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधी भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंध भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या सिंध का बाग या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला या सिंध का बाग। अब देखिए तो मोहनजोदड़ो को जो है हम लिख सकते हैं मृतकों का टीला। यहाँ से जो है मृतकों का टीला बहुत सारा मिला है, मृतक का टीला मिल गया है, टीला, ठीक है। अब देखिए इसको जो है आगे विस्तार में भी समझेंगे। अब देखिए मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से इसका जो उत्खनन हुआ था 1922 ईस्वी में RD बनर्जी, जैसे कि आपको अभी पता है RD बनर्जी के, ये बनर्जी जो है ये बंगाली टाइटल है, बंगाल के लोग सब बनर्जी टैगोर ये सब लगाते हैं अपने नाम के पीछे, तो बंगाली टाइटल है ये सब बनर्जी से, ठीक है। 1922 में RD बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी और ये जो है लारकाना जिला में पाया गया है, लारकाना जिला सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में ये जो है मिला हुआ है हमारा मोहनजोदड़ो स्थल। अब देखिए मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं किस किस चीज़ों का, और ये मोहनजोदड़ो जो है पूजा के लिए, पूजा स्थलों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा हड़प्पा क्षेत्र जो है वो श्रमिक आवास से स्टार्ट होता है, श्रमिक के लिए जो है ज़्यादातर प्रसिद्ध रहे हैं, श्रमिक चीज़ों से संबंधित बहुत सारा चीज़ मिला है, जैसे कब्रिस्तान तो वहाँ पे मिला ही है, फिर उसके बाद कुम्हार का चाक, हाथी का कंकाल, ये सब चीज़ें वहाँ पे जो है श्रमिक संबंधित मिला है। लेकिन यहाँ पे जो है अक्सर चीज़ पूजा से संबंधित मिला है, ठीक है। अब पूजा से संबंधित जो मिला है उसमें देखिए सबसे पहले पूजा से संबंधित जो मिला है यहाँ पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित आवास। अब देखिए पुरोहित आवास, इसको देखिए पुरोहित आवास मतलब क्या हो, पुजारी पुजेरी बाबा, यानी ये सब पुरोहित सब लोग जो है वो आवास में रहते होंगे, पुरोहित आवास। अब देखिए पुरोहित आवास, उसके बाद जो है जब पुरोहित आवास, तो यहाँ से निकलेंगे कौन, पुजेरी, यानी कि पुरोहित ही यहाँ से निकलेंगे। तो पुरोहित जब यहाँ से निकलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो मंदिर जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो स्नान करेंगे। तो स्नान कहाँ करेंगे, स्नानागार में करेंगे, स्नानागार में स्नान करेंगे। ये स्नानागार जो थे ये शहर के बीचों बीच पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो के शहर के बीचों बीच पाए गए हैं, ना कि ये स्पेशली, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि ये स्पेशली स्नानागार ना होके बल्कि ये जो है सार्वजनिक स्नानागार थे। जैसे कि छोटा सा वो होता है ना, छोटा सा टप जैसा एकदम स्नान उसमें करना है, वो नहीं था, ये बहुत बड़ा, जैसे तालाब, छठ उठ जो मनाते हैं हम लोग, बहुत बड़ा तालाब जैसा जो है स्नानागार था, जो कि चारों तरफ जो है
ईंटों की व्यवस्था से जो है उसको अच्छी तरह से बंद कर दिया गया था। जैसे कुआं को बंद करते हैं उसी तरह से एकदम लंबा चौड़ा थी से जो है उसको बंद कर दिए थे, और उसको पानी का निकासी भी जो है, निकासी की भी व्यवस्था थी, गंदा पानी निकासी का, और उसमें डालने के लिए, स्नानागार में पानी भरने के लिए जो है उसके साइड में ही ये जो है कुआं का भी इस्तेमाल किया जाता था। कुआं का जो है इस्तेमाल किया जाता था उसको भरने के लिए। ठीक है, तो स्नानागार मिले हैं, इसमें जो है पुरोहित आवास, यानी पुरोहित जब निकलेंगे घर से तो सबसे पहले स्नान करेंगे, उसके बाद जो है वो स्नान करने के बाद वो कपड़ा पहनेंगे। तो कपड़े का भी यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला। किस कपड़े का? सूती कपड़े का यहाँ से साक्ष्य मिला है। उसके बाद जो है सूती कपड़े का साक्ष्य मिलने के बाद वो जब कपड़ा पहन लेंगे उसके बाद क्या करेंगे? वो खाना खाएंगे। वो क्या करेंगे? खाना खाएंगे। तो खाना कहाँ से खाएंगे? अन्नागार में। खाना अन्नागार में खाएंगे। अन्नागार जो होता है, ये जो है अन्नागार आप समझ लीजिए, आपने हड़प्पा में भी आपने पढ़ा अन्नागार वहां मिला है। तो अन्नागार वहां मिला है, लेकिन वहां अन्नागार जो मिला है वहां से भी बड़ा अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में मिला है। अन्नागार का मतलब होता है भंडार, यानी कि अन्न का भंडार। जब कोई समस्या आ जाए या किसी तरह की परेशानी आ जाए तो वहाँ की जो है जनता, या फिर बोल सकते हैं वहाँ के लोगों को जो है कुछ खाने पीने, यानी उस सब के लिए जो है अनाज का सुरक्षित भंडार रखना, तो उसको जो है बोलते हैं अन्नागार। अन्नागार, अन्न भंडार, अन्नागार। अब देखिए अन्नागार जो मिले थे वो हड़प्पा से भी जो है बड़ी अन्नागार थे मोहनजोदड़ो के। अब देखिए अन्नागार, अब अन्नागार में खाना खाएंगे, उसके बाद जो है ये जो चलेंगे पूजा करने के लिए, जो चढ़ेंगे ये सड़कों पे ही चलेंगे, लेकिन चौड़ी सड़कों पे चलेंगे। किस सड़कों पे चलेंगे? चौड़ी सड़कों पर चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में सभी सड़कें जो है चौड़ी थी, लेकिन चौड़ी में भी महाचौड़ी कौन? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की सबसे चौड़ी सड़कें थी। इससे ये पता चलता है कि सबसे चौड़ी सड़कें जो है मोहनजोदड़ो की सड़कें थी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों के अनुसार। अब देखिए चौड़ी सड़कें से वो चलेगा, लेकिन चलेगा कहाँ? तो वो जाएगा शिव भोलेनाथ के पास जाएंगे। शिव भोलेनाथ यानी कि शिव शंकर जी के पास जाएंगे, और वहां जाके जो है वो क्या करेंगे? वहां जाएंगे। उसके बाद अब ये कैसे मान लें कि वो शिव शंकर के ही पास गए हैं, भोलेनाथ के ही पास गए, लेकिन कैसे? तो इसके लिए जो है अनुमान लगाया इतिहासकारों ने कि वो जो है जो वहाँ गए थे तो वहाँ जो मूर्ति मिली है वो इस तरह की मिली है, यानी कि 3 मुंह वाला मूर्ति मिली है। 3 मुंह वाला मूर्ति मिली है, और इससे जो है सिर्फ हम प्रूफ नहीं कर सकते कि वो भोलेनाथ ही था। 3 मुंह वाला मूर्ति सिर्फ भोलेनाथ ही था, तो ये हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो इससे जो है प्रूफ कैसे किया, वो वहाँ पे साक्ष्य मिला है। सांप, बिच्छू, घोड़ा, बैल, गाय, थी क्या बोलते हैं, शेर, ये सब चीज़ें, भूत पिचास, ये सब चीज़ जो है वहाँ पे मिले हैं। तो इन सब के साक्ष्य से जो है पता कर लिया कि ये सब डिपार्टमेंट किसका है? ये सब डिपार्टमेंट भोलेनाथ का है। तो इससे जो है सांप भी मिला है वहाँ पे, इससे जो है पता कर लिया कि हाँ ये सब डिपार्टमेंट जो है वो पाशुपति देव श्रीनाथ महाकाल, यानी कि बम भोले शिव शंकर का, यानी कि पाशुपति महादेव का ही है। पाशुपति महादेव का ही है ये सब डिपार्टमेंट, जो जिससे पता लगा लिया कि ये भोलेनाथ के पास जो है पूजा करने के लिए जा रहे हैं, यानी जिससे पता लगा लिया कि मोहनजोदड़ो में जो है भोलेनाथ की पूजा होती थी। अब देखिए भोलेनाथ की पूजा जब करेंगे तो वहाँ पे यदि अब बताइए उतने बड़े, यानी कि तांडव हो रहा है वहाँ पे, यानी कि उनके पास पूजा करने के लिए गए हैं पुरोहित, वहाँ सभा न लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए वहाँ पे जो है बहुत बड़ी एकदम कगार में जो है सभा लगा था, सभागार हुआ था। तो वहाँ पे जो है सभागार हुआ था, त्रिलोकी है वहाँ पे, त्रिलोक का मालिक बैठे हैं, तो वहाँ तो सभा लगना नहीं लगे ऐसा तो बात हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ जो है सभागार हुआ था। अब सभागार, अब उतने बड़े सभा में नृत्य ना हो, डांस ना हो, भांग पी के कोई डांस ना करे, और वो भी भोलेनाथ के दरबार में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जैसे आपको पता है कि भोलेनाथ को जो है भांग बहुत ही पसंद है, तो उस तरह से जो है साक्ष्य निकाला इतिहासकारों ने कि वहाँ पे जो है नर्तकी की मूर्ति, यानी कि ऐसे घैला लिए हुए, यानी कि जो है कांसा की मूर्ति का भी साक्ष्य मिला, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ पे जो है नर्तकी, ऐसा सिर्फ अनुमान लगाया गया है, कोई लिखा हुआ स्रोत बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम मानते नहीं है, बल्कि कंफर्म नहीं है लेकिन मान के जो है हम लोग चल रहे हैं। वैसे भाई इतिहासकार है वो सब, तो मानना तो पड़ेगा ही।
तो सभागार जो है वहाँ पे जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिससे कि वो नर्तकी की मूर्ति जो थी वो कांसे की बनी हुई थी। नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? कांसे की बनी हुई थी। तो यहाँ से भी कई तरह के आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रूप में पूछे जाते हैं, कई तरह से घुरा घुरा के पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए कांसे की यहाँ पे मूर्ति तो मिली है, लेकिन कांसे की मूर्ति मिली और उसके बाद अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा कौन सी धातु का उपयोग हुआ है, तो वो जो है कांसे का हुआ है। तांबा का तो पहले वो ताम्र पाषाण काल में, सॉरी ताम्र युगीन काल में हो चुका था, तांबा का हो चुका था। तो यहाँ जो तांबा पड़े थे, यहाँ पर जो तांबा पड़े थे वो इसे ऐसे जो है एकदम ढेला के रूप में यानी कि ऐसे एकदम गोथा से फेंकाइले रहता था, तो उसको जो है उसका यूज नहीं करता था, वैल्यू यहाँ पे नहीं देता था। वो तो ताम्र पाषाण काल का सभ्यता था का जो है ताम्र युगीन काल का जो है वो तो धातु था। तो ये जो है नर्तकी का मूर्ति जो मिला था वो कांसा का बना हुआ था। अब देखिए ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का जो है साक्ष्य में पता चल गया। मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें मिली है इनके बारे में हम लोगों ने पता कर लिया, डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब जो है बात करेंगे हम लोग चन्हु-दड़ो के बारे में, यानी कि यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब जो है हम लोग बात करेंगे चन्हु-दड़ो, यहाँ पे है चन्हु-दड़ो के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए चन्हु-दड़ो ये तीसरा स्थल हम लोग बात करेंगे। चन्हु-दड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, क्योंकि यहाँ से जो है जितने भी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है, जितने भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो सब फीमेल संबंधित है। सब चीज जो है फीमेल संबंधित यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। किसी भी चीज को देख लीजिए आप यहाँ से, तो फीमेल संबंधित जितने भी यहाँ पे चीज मिले हैं वो फीमेल संबंधित मिले हैं। यहाँ तक कि ईंट तक वहाँ जो उपयोग हुए थे चन्हु-दड़ो स्थल में, जो ईंट तक उपयोग हुए थे भवन में, वो भी अलंकृत मिले हैं। और अलंकृत चीज का जो है किसमें फुर्सत है, किसको फुर्सत है? वो फीमेल को ही फुर्सत है, क्योंकि मेल को जो है क्या करना है, उसको जो है किसी तरह से थोप थाप देगा और किसी तरह से वो ईंटे का तैयार कर लेता है ताकि वो भवन बना सके। लेकिन जो दम जो है इसको ज्यादा जो है आर्टिस्ट में जो है ज्यादा मन किसको लगता है, तो वो फीमेल चीज को यानी फीमेल को ही लगता है ज्यादातर। तो देखिए चन्हु-दड़ो जो थे वो फीमेल संबंधित यहाँ पे मिले हैं, हर चीज फीमेल संबंधित हर चीज मिले हैं। अब देखिए चन्हु-दड़ो की खोज किसने की थी? चन्हु-दड़ो की खोज, तो चन्हु-दड़ो की खोज जो की थी वो गोपाल मजुमदार साहब थे। गोपाल मजुमदार, ये जो है गोपाल मजुमदार साहब चन्हु-दड़ो की खोज करते हैं और ये जो है सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। और ये जो यहाँ जो जिला है पाकिस्तान के जिला नवाब शाह में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? नवाब शाह ये जिला जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ जो है एक बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति ने जन्म लिया है। कौन है वो? आसाराम बापूजी नवाब शाह में जन्म हुआ था इनका। तो ये जो है जिला पहले से ही बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ पे जो है नवाब शाह जिला में चन्हु-दड़ो की खोज हुआ है। अब देखिए यहाँ जो है फीमेल संबंधित हर चीज मिले हैं। तो यहाँ जो है जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो मिल गया है। जैसे हो गया शीशा मिल गया है। उसके बाद हो गया है क्या बोलते हैं उसको, काजल हो गया, काजल, लिपस्टिक, कंघी, काजल लिपस्टिक कंघी हो गया। यहाँ तो शीशा, काजल, लिपस्टिक, कंघी, मनका हो गया। उसके बाद जो है कई तरह की चीज़ें जो है वो फीमेल संबंधित। और यहाँ पे जो है अलंकृत ईंटें मिली है, अलंकृत ईंटें और सभी सभ्यताओं और सभी स्थलों में जो है वो सब ईंटें जो है एकदम साधारण रूप में मिली, लेकिन यहाँ पे जो है विशेष रूप से अलंकृत ईंटें मिली है। अलंकृत का मतलब जो है सजावट, ईंटों पे सजावट बना दी। उसके बाद सुई धागा, तो सुई धागा जो है ये एक अलग ही है। आज सुई धागा का परंपरा एक अलग ही बना हुआ है, सुई धागा का परंपरा। तो ये जो है जहां मन तहां पे जो है इसका वो जो है एकदम स्टार्ट कर देता है बुनना। ये जो है हर चीज फीमेल संबंधित चन्हु-दड़ो क्षेत्र में मिला है हमें। तो अब जो है चन्हु-दड़ो तो हो गया क्लियर। अब देखिए बलूचिस्तान में एक जगह है सुतका गेंडोर। अब सुतका गेंडोर के बारे में बात करेंगे। सुतका गेंडोर ये जो है यहीं पे स्थित है, यहाँ
अभी आपको बताए थे कि ये जो है सीमा का निर्धारण करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के सीमा का निर्धारण सूतका गेडोर करते हैं। तो सूतका गेडोर के बारे में अब हम बात करेंगे। सूतका गेडोर जो कि दास्क नदी के किनारे है, जैसे आपको पता है दास्क नदी के किनारे और बलूचिस्तान में स्थित है। इसकी कब खोज हुई थी, इसके कौन उत्खनन करता थे, इस सब के बारे में आप बिल्कुल अब जो है फिक्र नहीं कीजिएगा, क्योंकि पहला स्थल और दूसरा स्थल हो सकता है कि पूछ दे आपको, लेकिन सभी स्थल जो है नहीं पूछेंगे आपको। सभी स्थल अगर पूछेंगे तो आज तक भी जो है खोज हो रहा है, आज तक भी जो है इसका कार्य स्टार्ट ही है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है इसका कार्य। और अभी जो है कितने समय तक, इसका लंबे समय तक खोज होगा, इसका कोई जो है कहने का नहीं है। अब देखिए सूतका गेडोर जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि आपको बता ही दिए हैं, दास्क नदी के किनारे सूतका गेडोर स्थित है। अब देखिए हुआ क्या कि पाकिस्तान में जितने भी स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पाकिस्तान में जितने भी स्थल हैं, उन सभी स्थलों में एक जो है ट्रिक आप याद रखिएगा, उन सभी स्थलों में जो है जिस स्थल के नाम में दड़ो आ जाए, कोट आ जाए, तो वो स्थल समझिएगा पाकिस्तान में है। यानी कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जिस स्थल के नाम में दड़ो आ जाए या तो कोट आ जाए, तो वो स्थल जो है पाकिस्तान में उपस्थित होंगे। इससे भी आप याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल कहाँ पे, और यानी कि पाकिस्तान में कौन से स्थल उपस्थित हैं। जैसे आप यदि देखें तो जैसे हो गया जुरीद जोदड़ो, जैसे जुरीद जोदड़ो हो गया, उसके बाद हो गया बालाकोट हो गया, जैसे आपने यहाँ आप यहाँ पढ़ेंगे बालाकोट हो गया, उसके बाद डाबरकोट, नारकोट, ये सब चीज़ जो है यानी कोट हो गया, जुरीद जोदड़ो, चन्हू दड़ो, मोहन जोदड़ो, ये सब दड़ो और कोट वाला ये जितने भी नाम हैं ये सब जो है पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो पाकिस्तान के प्रमुख स्थलों के बारे में हमने जान लिया। अब जो है भारत के स्थलों को बारे में जानने के लिए चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।